हमारे ये सारे लोग हम जानते नहीं थे, किसी को बुलाते थे, कोई वार्ड में होगा, कोई हमारा व्यक्ति उसके माध्यम से लिंक हुआ है, तो हमने पूछा ये व्यक्ति कौन है। अरे व्यक्ति कहाँ रहता है, क्योंकि कहीं सौंसर डाल दिया, वार्ड नंबर नहीं डाला, कहीं मेंढा पिटा डाल दिया, कहीं लिंगा डाल दिया। जनता पार्टी के नेताओं को तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जिनके पास में एक साइकिल नसीब नहीं हुआ करती थी, आज वो 3000 करोड़ संपत्ति के मालिक बने, इसका भी हिसाब होना चाहिए। तो जो गलत अगर मैंने किया है, स्वेच्छानुदान का दुरुपयोग अगर मैंने किया है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। सौंसर से एक बड़ा राजनीतिक बम फटा है। कांग्रेस विधायक विजय चौरी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने जनता की मदद के लिए मिलने वाली स्वेच्छानुदान राशि का गलत इस्तेमाल किया और अपने ही निजी सहायक व उसके परिवार के खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा दिए। भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि आरटीआई से मिलने वाले दस्तावेज साफ बताते हैं कि विधायक विजय चौरे ने 11 अप्रैल 2023 से 6 मार्च 2025 के बीच करीब 17,50,000 रुपए अपने पीए चंद्रशेखर गणोरकर, पत्नी नीलिमा, भाई अनिल और परिवार के अन्य सदस्यों को बांटे। इतना ही नहीं, कई बार नाम बदल बदल कर भुगतान किया गया, जैसे चंद्रशेखर गणोरकर और चंद्रशेखर अशोक के नाम से 18 बार में 4 लाख रुपए, पत्नी नीलिमा गणोरकर और नीलिमा चंद्रशेखर के नाम से 15 बार में 2,65,000 रुपए, भाई अनिल गणोरकर के नाम से 22 बार में 3,20,000 रुपए। यानी विधायक ने गरीबी का बहाना बनाकर जनता के पैसों का गबन किया, जबकि दस्तावेज बताते हैं कि चंद्रशेखर पहले से ही नगर पालिका परिषद में कर्मचारी है और उसे हर महीने वेतन भी मिलता है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि ये रकम घूम फिरकर विधायक विजय चौरे तक पहुंचती है। उन्होंने इस पूरे मामले में लोकायुक्त, हाई कोर्ट और पुलिस जांच की मांग की है। वहीं विधायक विजय चौरे ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने ये राशि जरूरतमंद गरीबों को दी है और अगर इसमें कोई भी गलत इस्तेमाल हुआ तो सरकार कार्रवाई करे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा खेल सिर्फ निजी सहायक के लिए किया गया था या फिर इसके पीछे और भी कोई गहरी साजिश है। इसका खुलासा तो जांच के बाद ही होगा। सौंसर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए ओम सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। हमारे ये सारे लोग हम जानते नहीं थे, किसी को बुलाते थे, कोई वार्ड में होगा, कोई हमारा व्यक्ति उसके माध्यम से लिंक हुआ है, तो हमने पूछा ये व्यक्ति कौन है। अरे व्यक्ति कहाँ रहता है, क्योंकि कहीं सौंसर डाल दिया, वार्ड नंबर नहीं डाला, कहीं मेंढा पिटा डाल दिया, कहीं लिंगा डाल दिया। तो जनता पार्टी के नेताओं को तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जिनके पास में एक साइकिल नसीब नहीं हुआ करती थी, आज वो 3000 करोड़ संपत्ति के मालिक बने, इसका भी हिसाब होना चाहिए। तो जो गलत अगर मैंने किया है, स्वेच्छानुदान का दुरुपयोग अगर मैंने किया है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। आपकी सरकार है, दिल्ली में, भोपाल में, ईडी, सीडी, सीबीआई सब तो आपके पास में है। तो आप जब लोगों के घर तोड़वा सकते हो, लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा सकते हो, तो मुझ पर भी कार्रवाई कीजिए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पाक साफ हूँ और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई मुद्दे नहीं है, जिसको लेकर के बीजेपी तिरमिला गई है और एक सबसे बड़ा शांति से टापू रहा है। पर ये 15-20 सालों में जब से माफिया राज आया है, चाहे रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, सट्टा जुआ माफिया, तब से यहाँ पूरे क्षेत्र में आतंक मचा हुआ है। तो हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र में शांति बनी रहे और मैं बेदाग हूँ, मुझे किसी भाजपाइयों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।